Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are fit and fine. हेलो बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक, नए चैप्टर की, जो कि हमारे क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट, हमारे अतीत भाग 2 से है। और लेसन का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ट्राइब्स जनजातियाँ, नोमैड्स खाना बदोश लोग जो होते हैं वो, एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ और जो एक जगह पर बसे हुए समुदाय होते हैं वो। तो भाई आज तक हमने जितने भी क्लास 7 में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं राजाओं महाराजाओं के बारे में। और भाई जो कुलीन लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बारे में। भाई आज हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जो अभी तक हमने इन चैप्टर्स में नहीं पढ़े हैं, मतलब आम लोग, साधारण लोग। और उनमें भी उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि जनजाति होती हैं। तो जनजाति किन्हें कहते हैं पहले देख लेते हैं भाई। जनजाति उन समुदायों को कहते हैं, लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं भाई। नोमैड्स किन्हें कहते हैं भाई? खाना बदोश किन्हें कहते हैं? खाना बदोश वो लोग होते हैं, वो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं लोगों के जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं भाई अपनी आजीविका चलाने के लिए। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज जैसे हमारे गांव होते हैं, शहर होते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell। भाई हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में पढ़ा है भाई, देखा है भाई किस तरह से जो साम्राज्य हैं, अलग अलग बड़े बड़े राज्य हुए हैं, वो किस तरह से बने हैं और किस तरह से फेल, मतलब पतन हुआ है उनका। Even as these was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, और जैसे ये हो रहा था, जैसे भी ये घटनाएं हो रही थी, पहले अलग अलग राज्य आ रहे थे और कुछ राज्यों का पतन हो रहा था। जैसे हमने मुग़ल देखे भाई, और जैसे हमने चोल देखे, पल पल्लव देखे। तो उसमें कुछ राज्य बन रहे थे और कुछ राज्य पतन में जा रहे थे, मतलब ख़त्म हो रहे थे। लेकिन उस समय भी क्या हो रहा था? न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। जो नगर थे, जो छोटे शहर थे और विलेजेस और गांव थे, उसमें क्या हो रहा था भाई? आर्ट्स, कला, क्राफ्ट्स और दस्तकारियाँ, भाई चीज़ें बनानी, नई चीज़ें बनाना। प्रोडक्शन और उत्पादन, भाई किसी भी चीज़ का उत्पादन, कोई चीज़ बनानी होती है। एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड, वो भी हो रही थी, फल फूल रही थी भाई। एक तरफ जहाँ साम्राज्य बन रहे थे, साम्राज्य पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहरों और नगरों में कलाएं, वास्तुकला और दस्तकारियाँ और उत्पादन की विभिन्न गतिविधियाँ हो रही थी भाई, फल फूल रही थी। ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। सदियों तक भाई, सदियों तक मतलब लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल सामाजिक एंड इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। विकास हो रहे थे भाई, अलग अलग समय में अलग अलग विकास हो रहे थे। कुछ सामाजिक तरह के थे, कुछ आर्थिक तरह के और कुछ राजनीतिक तरह के। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन ये जो सामाजिक विकास था हर जगह बराबर नहीं था, हर जगह बराबर नहीं था। जैसे कि हमने देखे भाई, मुग़ल आ रहे थे, उन्होंने अपनी अलग व्यवस्था बनाई थी। और जो दूसरे राज्य आ रहे थे, जो सुल्तान आ रहे थे, उन्होंने अलग व्यवस्था बनाई थी। लेकिन इनमें जो सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे वो हर जगह एक जैसे नहीं हो रहे थे। तो हमने देखा था भाई, उत्तरी भारत में कौन थे, दक्षिणी भारत में कौन थे। जैसे भाई हम बात करें दिल्ली की तरफ के सुल्तान हुए थे, राजस्थान की तरह जो राजस्थान गुजरात की तरफ ये हुए थे राष्ट्रकूट, और जो और दूसरे हुए हैं चौहान वगैरह हुए हैं।
और जैसे पल्लव हुए हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरह की अपनी व्यवस्थाएं बनाई थी। तो उस समय जो सामाजिक विकास हुआ था, भाई लोग किस तरह से रहते थे, उनका गुजारा किस तरह से होता था, आपस में संबंध कैसे थे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हुए थे। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवोल्व डिफरेंटली। और इसका ये कारण था क्योंकि अलग अलग जो समाज थे वो अलग अलग तरीके से विकसित हुए थे। वही एक जगह दूसरी तरीके से विकसित हुए थे, दूसरी जगह दूसरी विकसित हुए थे। जैसे कि भी हम बात करें अपने यहाँ पे, तो हम देखते हैं भाई हमारा जो समाज है, हमारा गांव, हमारा शहर जो हमारे आसपास है वो किस तरह का है। और यही अगर हम कंपेयर करें अपने पंजाब से, राजस्थान से, तो कुछ अलग से दिखाई देगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। और अब हम पता करेंगे कि भाई ये किस तरह से हुआ और क्यों हुआ ये अलग अलग विकास। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna। और हम चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और उसके बाद भी हम पढ़ते आ रहे हैं, और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था भाई हमारा जो समाज है पुराने समय से वर्णों में विभाजित है। किस में विभाजित है? वर्ण, वर्ण व्यवस्था, जिसमें जिसमें 4 वर्ण थे, अभी तुमको याद ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें बटा हुआ था भाई हमारा समाज। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ये जो राजा हुए थे, बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट हुए थे, उन्होंने भी अपनाए थे। और ये वर्ण व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? बिल्कुल सही, ब्राह्मणों ने। The difference between the high and low and between the rich and poor increased। और ये जो डिफरेंस था, ये जो हम कहते हैं ना बिल्कुल बीच की खाई, ये जो डिफरेंस था, अलगाव था, बिटवीन द हाई एंड लो, ऊंचे और नीचे लोगों के लिए, बिटवीन द रिच एंड पुअर, और अमीर और गरीब लोगों के लिए। जो ऊंचे और नीचे जो हम मानते हैं भाई, जैसे भाई जो 4 वर्णों की हमने बात की, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो इसमें जो ऊंचे पद के तो कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो लो जो समझे जाते थे वो शूद्र थे। तो इनकी जो बीच की जो दीवार थी, मतलब बीच का जो फासला था, वो बढ़ता जा रहा था। और रिच एंड पुअर, और जो अमीर और गरीब थे, उनके बीच का फासला बढ़ रहा था। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्ची बिकेम सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और हमने देखा जो दिल्ली सुल्तान और जो मुगल हुए थे, उनके समय में ये जो डिफरेंस था ये और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने समाज को और भी हिस्सों में बांट दिया था भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। बियॉन्ड बिग सिटीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, बड़े शहरों से दूर जनजातीय समाज भाई। बियॉन्ड बियॉन्ड बिग सिटीज़, जो हमने अभी तक बात की थी भाई, दिल्ली हुई था, अजमेर हुआ था, तंजावुर हुआ था, पाटलिपुत्र हुए थे, ये बड़े बड़े जो शहर हुए थे जो हमने बात की थी पिछले चैप्टर्स में, उनसे दूर, जिनका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है, ट्राइबल सोसाइटीज़, जनजातीय समाज। अच्छा, जनजातीय समाज क्या अब है या नहीं है? तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है भाई, यानी कि छोटा क्या बड़ा क्वेश्चन है, ये आज भी है। जिसे हम कहते हैं भाई आज के टाइम में एसटी जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लासों में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपरी तौर पे। तो इस जंगलों में जो हमारे गांव शहरों से दूर रहते हैं, एकांत में जो रहते हैं, उसे हम ट्राइबल सोसाइटीज़ कहते हैं। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। भाई हमें छोड़ के, मतलब शहरों और गाँव को छोड़ के कुछ और भी समुदाय हैं। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins। और ये जो समाज है, ये उन ब्राह्मणों द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे ऊंच नीच के, और जो वर्ण व्यवस्था थी, उनको नहीं मानते थे भाई। उनकी जो भी रीति रिवाज थे उनको नहीं मानते थे।
nor were they divided into numerous unequal classes, और वो और भी असमान वर्गों में बटे हुए नहीं थे। जैसे हम देखते हैं भाई हमारे गांव में भी बहुत सारे वर्ग होंगे। जैसे भाई अगर हम कास्ट की बात करें तो हमारे गांव में भी बहुत सारी कास्ट होती हैं, शहरों में भी, नगरों में भी बहुत सारी कास्ट होती हैं। लेकिन ये जो समाज है ये इस तरह की अलग अलग भागों में बटे हुए नहीं है भाई। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और इस तरह के समाजों को अक्सर कहा जाता है जनजातियाँ। तो अब तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनजातियाँ क्या होती हैं। जनजातियों एक ऐसे ग्रुप होता है लोगों का जो और भी छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता, और जो समाज के जो पहले से वी कैन से द रूल्स एंड रिचुअल्स उनको नहीं मानते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भाई, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। और ये जो मेंबर होते थे भाई, जो हर एक जनजाति के जो सदस्य होते हैं भाई, ये नातेदारी के इसके बंधन से जुड़े होते हैं। किनशिप मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी, बॉन्ड्स जुड़ाव। तो ये आपस में रिश्तेदारी के जुड़ाव से बंधे होते हैं। जैसे भाई हम कहते हैं बुआ कौन है भाई, हमारे पापा की बहन होती है उसे बुआ कहते हैं, तो ये एक रिश्ता हो गया। मामा कौन है भाई, हमारी जो माँ होती है उसके भाई होते हैं, मामा लगते हैं हमारे, तो एक संबंध हो गया, रिश्तेदारी जिसे हम कहते हैं। मैनी ट्राइब्स obtained देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ये जो अधिकतर जो ट्राइब्स हैं वो अपने आजीविका कृषि से चलाते हैं, खेती बाड़ी से चलाते हैं भाई, जो खेती करके अपना गुजर बसर चलाते हैं भाई। हमारे गांव में, शहरों में क्या होता है, दुकानदार होते हैं भाई, व्यापारी होते हैं भाई, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। लेकिन ये जो ट्राइब होते हैं इनमें जो एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी होती है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अदर्स वर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स। और जो कुछ अलग होते हैं वो कौन होते हैं, हंटर्स शिकारी होते हैं, गैदरर्स संग्राहक होते हैं, सामान को इकट्ठा करके रखते हैं भाई। जैसे हम कहते हैं भाई दुकानदार जिसे हम कह सकते हैं, एंड हर्डर्स पशुपालक। Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Most often they combined these activities. और अक्सर ये उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रियाकलापों को, गतिविधियों को कंबाइन कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं भाई। टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। भाई जो हमारे आसपास के वातावरण में जो प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनको यूज़ करते हैं, ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, जिस जहाँ पर वो रहते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर वो रहते हैं और उस जगह पर जितने भी प्राकृतिक चीज़ें उनको मिलती हैं उन सारी चीज़ों से वो गुजर बसर करते हैं। जैसे कि भाई हमारे चारों तरफ क्या क्या हमें मिल सकता है उन्हीं से सारा काम निकाल लेते हैं। जैसे मिट्टी से भाई हम देखते हैं भाई हमारे किचन में जो बर्तन होते हैं, हमारे रसोई में जो बर्तन हम देखते हैं स्टील के, प्लास्टिक के होते हैं, लोहे के, लकड़ी के। तो ये क्या करते हैं भाई, जो लकड़ी होती है, मिट्टी होती है, सिर्फ उन्हीं से बर्तन बनाते हैं। पत्ते होते हैं पेड़ों के, उनसे बर्तन बना लेते हैं। तो इस तरह से वो आसपास जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका उपयोग करते हैं। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. कुछ ट्राइब्स होती हैं, कुछ जनजातियाँ होती हैं, वो नोमैडिक खाना बदोश होती हैं, एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं भाई। नोमैडिक मतलब खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली। एक जो ट्राइबल ग्रुप है, एक जनजातीय जो समूह है, वो संयुक्त रूप से भूमि मतलब जो लैंड है, एंड पास्चर्स, पास्चर होते हैं चरागाह, जहाँ पर जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको चराने के लिए ले जाया जाता है। घास की भूमि जिसे हम कहते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने किया था ग्रासलैंड्स ज्योग्राफी में, ठीक है भाई। तो भाई उन पे स्वामित्व रखते हैं, मतलब उनको
नियंत्रण में रखते हैं एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और वो अपने नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर लेते हैं, अपना खुद का नियम बनाते हैं, दूसरे समाजों का नियम नहीं मानते ये लोग। मैनी लार्जर ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भाई बहुत सारे जो जनजातियां हैं वो हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, जो उपमहाद्वीप है, इसमें फली फूली है भाई, समृद्ध होती रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी क्या, पहले की ज़माने की बातें कर रहे हैं भाई, तो हर जगह नहीं जा सकते थे। तो जो जगह उन राजाओं महाराजाओं से कटी रहती थी, उनसे अनजान रहती थी, वहाँ भी ये लोग रहते थे और अपनी संस्कृति को फलने फूलने में योगदान देते थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। अब ये देखो, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। अब ये कहाँ रहते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। ये वहाँ पर रहते थे जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता था, और वो एरियाज़ कौन से थे, ये क्षेत्र कौन से थे, फॉरेस्ट जंगल थे जहाँ पर, हिल्स पहाड़ियाँ थी, डेजर्ट रेगिस्तान थे, एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, और वो जो स्थान जहाँ पर मुश्किल होता था पहुँचना। समटाइम्स दे क्लैशेड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, और कभी कभी भाई उनका सामना हो जाता था। क्लैश का मतलब होता है भाई, हम कहते हैं ना क्लैश हो गया, मतलब आपस में आमना सामना हो जाता, टकराव हो जाना भाई, विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, उनसे जो ताकतवर जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी समाज होते थे, उनसे भाई जो भी ताकतवर होती थी उनसे उनका टकराव हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। और बहुत सारे ऐसे तरीके थे, कई मायनों में हम कह सकते हैं इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बनाए रखा भाई, और अपनी संस्कृति को बचाए रखा भाई, इन्होंने मिटने नहीं दिया, चाहे दूसरों से दूसरे ताकतवरों से उनका टकराव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। But the caste based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना है भाई, चाहे उनका क्लैश हो गया हो, उनका टकराव हो गया आपस में, लेकिन फिर भी ये जो जाति आधारित जो समाज थे और जो ट्राइबल समाज थे, जनजातियाँ थी, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, चाहे वो एक दूसरे से अलग अलग हों। This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. और ये जो संबंध था इन दोनों का आपस में, ऑफ कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का, टकराव का, एंड डिपेंडेंस, एक दूसरे पर आश्रित होने का, डिपेंड होने का, ग्रेजुअली caused बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। धीरे धीरे भाई क्या परिणाम हुआ, ये दोनों सोसाइटियाँ ही चेंज होने लगी। अब ये चेंज क्या हो रहे थे, हम देखेंगे